साथियों, आरक्षण अधिनियम को जो चैलेंज किया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर बीते 21 मार्च को इसके संबंध में एक बहुत बड़ी जो इसके खिलाफ जो याचिका लगी हुई थी और इसके खिलाफ जो चीज़ें थी वो जो है निरस्त हो गई हैं। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो ओबीसी आरक्षण अधिनियम जो 2009 में जो चेंज हुए थे वो बरकरार रहेंगे। मतलब ओबीसी का जो 27% आरक्षण है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, हम इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये विज्ञप्ति है और हालांकि हमने इसको न्यूज़ में छपवाने के लिए भी दिया हुआ था। देखो आज छपी होगी तो ठीक है, नहीं तो बाकी हम देख लेते हैं। लेकिन हम आपको इसमें सारी जो डिटेल्स है वो बता देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिनियम 1994 की धारा 4 नहीं होगी निरस्त। 27% ओबीसी आरक्षण रहेगा बरकरार। बीते 21 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच ने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई करी, जहां अपाक्ष संघ के वकील ने न्यायालय को बताया कि इस याचिका में मुख्य प्रेयर मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4 को रद्द करना था। यह याचिका पूर्व से अभी भी लंबित थी, जबकि 8/2/2019 को अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है। ये अधिनियम 1994 का था, जिसका जो संशोधन है वो 8/2/2019 को संशोधन नियम में जो संशोधन वो किया जा चुका था। इस संशोधन के कारण याचिका में उठाया गया मुद्दा अप्रासंगिक हो गया। ये माने जो अधिनियम को जो चैलेंज किया गया था वो अप्रासंगिक हो गया है। ठीक है, और शिकायत अब मौजूद नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 423/2019 में न्यायालय ने समाचार पत्र प्रकाशनों के माध्यम से अप्राप्त प्रतिवादियों को एक अंतिम मौका प्रदान करने की अनुमति देते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें जवाब प्रस्तुत से संबंधित अंतिम मौके की सूचना एक हिंदी में और एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को समाचार पत्रों का चयन करने का काम सौंपा गया है और याचिकाकर्ताओं को प्रकाशन की लागत वहन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसमें ये है जो अधिनियम है 1994 का ST SC OBC का जो नियम है, उसमें जो पहले आरक्षण की जो सीमाएं थी और उसके बाद फिर इसमें जो संशोधन है 2019 में जो किया गया था, जिसमें OBC को 27% की जो है वो बात की गई है, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, तो याचिका अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका जो है उसके सुनवाई जो है 21 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। इसके खिलाफ जो इस जो अधिनियम को लेकर जो एक चैलेंज किया गया था उसको लेकर। तो अब देखते हैं आगे। एक याचिकाकर्ताओं को अपने नोटिस का जवाब 21 अप्रैल 2025 को वापस करने के निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने पहले दी गई अंतरिम राहत याचिका अब सारहीन हो चुकी है। ठीक है, को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से इस रिट याचिका में लंबित मुद्दों मध्य प्रदेश की धारा, ठीक है, लोक सेवा अनुसूचित जातियां, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994 से जुड़ी किसी भी याचिका पर सुनवाई न करने का भी अनुरोध किया गया है। ज्ञात रहे कि यह वही याचिका है जिसके आधार बनाकर उच्च न्यायालय जबलपुर में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में ने OBC आरक्षण से संबंधित याचिका को रद्द कर स्टे दे दिया है। इसी को आधार बनाकर रिट याचिका 5901/2019 में 19 मार्च 2019 को OBC आरक्षण पर रोक लगी थी, जिसमें अध्यादेश चैलेंज किया गया था। वर्तमान में अधिनियम लागू है, जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में जो है 27% का जो नियम है वो लागू है, जिससे वह सारहीन हो चुकी है। अब अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो मध्य प्रदेश में आरक्षण अधिनियम के अनुसार भर्ती कराने के मध्य प्रदेश सरकार स्वतंत्र है। मध्य प्रदेश सरकार चाहे तो जो नियम बना हुआ है पहले से उस पर आराम से भर्ती करे और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पूरी चीज़ें जो कि सर्वोच्च न्यायालय में इसकी 21 जो अभी 21 तारीख, अभी आज तो 28 तारीख है, लेकिन 21 को इसकी जो है सुनवाई हुई थी। ठीक है, तो जो अधिनियम है उसको चैलेंज किया गया था, लेकिन इस नियम में भी है जो है संशोधन 2019 में हो चुका है, तो जो कि मध्य प्रदेश में OBC के लिए 27% लागू है। ठीक है, अब देखते हैं साथियों अब आगे और क्या होता है। हालांकि मजबूती से OBC महासभा, OBC का संगठन और OBC के लोग बाकी अपने हक और अधिकार के लड़ रहे हैं,
तो ज़रूर, क्योंकि पहले ही अगर ऐसा नहीं है, अगर संशोधन नियमों में नहीं होता, अगर मध्य प्रदेश में 27% का कानून बना नहीं होता, तो शायद इस तरीके की जो याचिका, इस तरह के कानून पे जो स्टे या फिर हो सकता था। लेकिन संशोधन हो चुका है, मतलब ओबीसी को 27% का इसमें जिक्र है। मध्य प्रदेश में 27% का जो नियम है वो पारित है, तो ओबीसी का 27% जो है वो रहेगा। अभी आरक्षण नियमों में कोई संशोधन नहीं हुआ है 2019 के बाद से। मतलब 2019 में जो संशोधित हुआ है उसमें ओबीसी के लिए 27% की बात कही गई है। ठीक है साथियों, अब जो भी है अब क्लियर है। तो लेकिन इससे ये मोटिवेशन ये ज़रूर मिलता है सबको कि हमको लड़ना चाहिए अपने हक अधिकार के लिए, और कोशिश है वो पूरी करनी चाहिए, जिससे रुकी हुई भर्तियाँ प्रक्रिया चालू हो सकें, साथ में जो आने वाली भर्तियों का भी रास्ता साफ हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।